हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होते हैं? ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो डिटरमिन करते हैं कि लाइट किसी मीडियम में कैसे प्रोपेगेट करती है। हमने रूम के कहीं कॉर्नर में कोई सोर्स ऑफ लाइट लगाया, ये लाइट प्रोपेगेट करके दूर तक जाती है, लेकिन ये प्रोपेगेट करती कैसे है? This is determined by Huygens principles. Huygens के दो principles हैं. The first principle says every point on a given wavefront called primary wavefront acts as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets, which travel in all directions with the speed of light in that medium. Let us suppose we have a source of light here. यहाँ से wavefronts निकल रहे हैं. Let us suppose this is my primary wavefront. इस प्राइमरी वेवफ्रंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट एक तरह से फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करता है. सो वी कैन से एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. इन डिस्टर्बेंसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स और ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं with the speed of light in that medium. अगर वो वैक्यूम है then these wavelets travel with the speed of c. अगर मीडियम है तो वो स्पीड अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है. This is the first principle of Huygens. The second Huygens principle says a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. It is called secondary wavefront. इसका मतलब अगर हम एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करें जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, जो इन वेवलेट्स को, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करते हुए जाए, तो ये हमारी सेकेंडरी वेवफ्रंट बन जाएगा. लेकिन हमें ये खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है. फॉरवर्ड मीन्स अवे फ्रॉम द सोर्स. दिस विल बी माई सेकेंडरी वेवफ्रंट. Now in the next step this secondary wavefront is going to become the primary wavefront, जिसके ऊपर जो disturbances होंगी, secondary wavelets होंगी, वो forward direction में travel करेंगी और उस केस में हमें एक और wavefront मिलेगा which will be secondary wavefront in that case. So if here AB is my primary wavefront, now these will be my secondary wavelets जिनको अगर मैं tangentially join करती हूँ I'll get my secondary wavefront and it's in forward direction, means here is the सोर्स. तो अगर टी टाइम बाद मुझे निकालना है कि मेरा न्यू वेवफ्रंट कहाँ होगा, आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद सी इंटू टी, क्योंकि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवल कर रहे हैं दे आर ऑल्सो ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ सी. तो जब ये सी स्पीड से ट्रैवल किया है इन्होंने इन टाइम टी, देन द डिस्टेंस कवर्ड हेयर विल बी सी इंटू टी. इसका मतलब हमारे वेवफ्रंट ने सी इंटू टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर लिया है. So here the radius of secondary wavelets is equal to c into t. Now Huygens principle के बेसिस पे हम laws of reflection और refraction भी प्रूव कर सकते हैं. Laws of reflection में हमारा incident angle of refraction के बराबर होता है. We can prove this using Huygens principle. Similarly, we can also prove Snell's law in laws of refraction using Huygens principle. We will prove it in the next video. Thank you for watching. Have a good day.